नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में, युगपत विशद सकलार्थ झलके ध्वनित हों व्याख्यान में। वे वर्धमान महान दिन विचरे हमारे ध्यान में, विचरे हमारे ध्यान में। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले आचार्य पद्मनंदी के द्वारा हुई है। इसके 139 श्लोक हमने पढ़ लिए। आज हम 140 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। कल हमने 139वें श्लोक में पढ़ा था कि यदि हम इस संसार रूपी सागर को पार करना चाहते हैं तो हमें अपने आत्मा को ही जानना चाहिए और एक चित्त होकर उसी का आश्रय करना चाहिए। और इसके बाद क्या कह रहे हैं वो बात यहाँ अपन पढ़ते हैं 140वें में। 140वें की उत्थानिका में लिखा है कि मोक्ष सुख के अभिलाषी को राग द्वेष का त्याग करना आवश्यक है। आप और हम सब मोक्ष सुख के अभिलाषी हैं कि नहीं हैं? कि हैं तो क्या करना? कैसे मोक्ष सुख हो? दुखी क्यों हैं? दुख का अभाव कैसे हो? बहुत ही मार्मिक बात, बहुत ही सार रूप में बात यहाँ बता रहे हैं। बहुत प्यारा श्लोक है, देखो पढ़ते हैं अपन। भवरिपुरी तावत् दुख दो यावदात्मन, तब विनिहित धामा कर्म संश्लेष दोष, सभवति किल राग द्वेष हेतोस्तदादौ, झटिति शिव सुखार्थी यत्न तस्तौ जहि। भव रिपु संसार रूपी शत्रु। भव मतलब संसार, रिपु मतलब शत्रु। भव रिपु संसार रूपी शत्रु। यहाँ इस श्लोक में तावद दुख दो, तावद मतलब तब तक, दुख दो मतलब दुखदाई है। क्या समझ में आई बात? भव रिपु संसार रूपी शत्रु, यहाँ तावत तब तक दुख दो, दुख देने वाला है। कब तक? तो कहते हैं यावद आत्मन। यावद मतलब जब तक, तावत तब तक, और यावद जब तक। जब तक आत्मन, हे आत्मन, तव विनिहित धामा। तव मतलब तुम्हारे, विनिहित मतलब नष्ट करने वाला। कौन? किसका नाश करने वाला? धाम मतलब जो तुम्हारा तेज, तुम्हारा जो स्वभाव, तुम्हारा ज्ञान स्वभाव, उसका घात करने वाला कर्म संश्लेष दोष। कर्म का संयोग रूप दोष विद्यमान है। क्या समझ में आई बात? 2 लाइनों में यहाँ कह रहे कि ये संसार रूपी शत्रु तुमको तभी तक दुखी कर सकता है। कब तक? कि जब तक तुम्हारे स्वभाव का घात करने वाले इन कर्मों का संयोग है। कब तक दुख? संसार कब तक दुख का कारण है? जब तक कर्म का संयोग है। घातिया कर्म स्वभाव का घात करते हैं, अघातिया प्रतिजीवी गुणों का घात करते हैं। उनके रहते हुए भी कुछ हमारी विशेषताएं प्रकट नहीं हो पाती। तो यहाँ संसार दुख में कारण क्या है? कर्म। जब तक कर्म है तब तक दुख होगा, तब तक संसार है, तब तक परिभ्रमण है, तब तक 4 गतियां और 84 लाख योनियों का दुख है।
कर्म नहीं रहेगा तो मुक्ति हो जाएगी, फिर क्या है? तो यहां 2 लाइन में क्या कहा? भव रिपु, बहुत सरलता से बात कही है। भव रिपु मतलब, बोलो, भव मतलब संसार, रिपु मतलब शत्रु। संसार रूपी शत्रु यह यहाँ तावत दुख दो, तब तक दुख देने वाला है, यावत, जब तक हे आत्मन तुम्हारे स्वभाव का घात करने वाले कर्म के संयोग रूप दोष है। जब तक कर्म का संयोग है तब तक दुख है। कब तक दुख है? तो अब प्रश्न होगा कि ये कर्म का संयोग क्यों हुआ? तो कह रहे हैं सभवती, स मतलब वह क्या? कर्म। भवती मतलब होता है। किल निश्चय से, वास्तव में ये कर्म क्यों होता है? तो कह रहे राग द्वेष हेतु हो, राग और द्वेष के हेतु से होता है। कर्म क्यों आते हैं? कर्म क्यों बनते हैं? राग और द्वेष से कर्म आते हैं। कर्म का कारण क्या है? राग और द्वेष, यही कर्म का हेतु है। कर्म का हेतु कौन है? अभी तक बात समझ में आ रही है? संसार कब तक दुखदाई है? जब तक कर्म है। कर्म क्यों आते हैं? राग द्वेष के कारण आते हैं। तदादौ, तद मतलब इसलिए, आदौ, आदौ मतलब आदि में, शुरुआत में, सर्वप्रथम। तद आदौ इसलिए सबसे पहले, झटिति झट से, जल्दी से, शीघ्रता से, शिव सुखार्थी मोक्ष सुख चाहने वाले को क्या करना चाहिए? यत्नतः, प्रयत्न पूर्वक, यत्नतः प्रयत्न पूर्वक कोशिश करके, तब उन दोनों को, किन दोनों को? राग और द्वेष को, जही ही मतलब छोड़ देना चाहिए। छोड़ दो उनको। किसको छोड़ दो? राग द्वेष को छोड़ दो। पूरे श्लोक का अर्थ समझ में आया? क्या कहा यहाँ पर? कि संसार तब तक दुखदाई है जब तक कर्म है। जब तक राग द्वेष है तब तक कर्म है। इसलिए यदि मोक्ष सुख चाहते हो तो जल्दी से कोशिश करके सबसे पहले इस राग द्वेष को छोड़ो। किसको छोड़ो? इस श्लोक में जो कहा है वो समझ में आ गया, तो फिर उसकी चर्चा करते हैं। क्या कहा श्लोक में? देखो, बिल्कुल सरलता से बात करते हैं कि ये संसार में जो दुख है वो किसके कारण है? तो कर्म के कारण। संसार में जो कुछ भी हमारे को इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा जो कुछ भी हो रही है वो सब किसके कारण हो रही है? कर्म के उदय से हो रही है, कर्म के कारण हो रही है। तो कर्म के कारण हो रही, तो पहले कर्म किस कारण से है? कर्म राग द्वेष के कारण। अब अपने को अगर संसार की तकलीफ नहीं चाहिए तो उसका कारण कर्म का अभाव करना है, तो कर्म का भी जो कारण है राग द्वेष, वो छोड़ो। यहां तो कहते हैं चोर को क्या पकड़ो? चोर की अम्मा को पकड़ लो ना। चोर अपने आप भागा चला आएगा। अरे संसार का अभाव करना चाहते हो, कर्म का अभाव करना चाहते हो, लेकिन उन सब की अम्मा तो ये राग द्वेष है। ये राग द्वेष का अभाव करो ना। और भी कहें, आगे बढ़े बात से, तो राग द्वेष का भी कारण क्या है? मिथ्या श्रद्धान। पर को भला या बुरा मानते हैं, तो जिसको भला मानते हैं उससे राग होता है, जिसको बुरा मानते हैं उससे द्वेष होता है। राग द्वेष का कारण भी हमारा मिथ्या श्रद्धान है, और मिथ्या श्रद्धान का कारण मिथ्या ज्ञान है।
क्योंकि जैसा जानते हैं वैसा मानते हैं। यदि हम सही बात जान लें तो सही मान लेंगे, और सही मान लेंगे तो फिर समझ में आ जाएगी ना बात। होता स्वयं जगत परिणाम, में जग का करता क्या काम। सब स्वतः होता है। अब सामने वाले को मैं बुरा मानूं, उससे द्वेष करूं क्योंकि उसने मेरा बिगाड़ किया, ये बिगाड़ कर ही नहीं सकता ना भाई। नहीं, इसने मेरा भला किया, इससे तो राग करूं, ये भला कर ही नहीं सकता ना। तेरे पुण्य का उदय हो तो कोई तेरा बिगाड़ नहीं कर सकता, और तेरे पाप का उदय हो तो कोई तेरा भला नहीं कर सकता। पुण्य के उदय में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हमें परेशान करे, और पाप के उदय में किसी की ताकत नहीं है कि वो हमको परेशान होने से रोक सके। अब बताओ किससे राग करे, किससे द्वेष करे? हम द्वेष करते हैं इसलिए इसने हमको परेशान किया था, राग करते हैं क्योंकि इसने हमारी मदद की था। अरे कोई जगत में अन्य तेरा कुछ कर सके ये व्यवस्था नहीं है। कोई कर सकता है हमें परेशान? कोई हमें परेशान कर सकता है? अगर कोई परेशान कर सकता होता ना तो पारसनाथ को परेशान करने की कोशिश तो बहुत की थी कमठ ने। कर पाया परेशान? कर पाया परेशान? कोशिश तो बहुत की थी परेशान करने की अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों को, लेकिन कर पाया उनको परेशान? कोशिश तो बहुत की थी यशोधर मुनिराज को परेशान करने की श्रेणिक राजा ने, लेकिन कर पाया परेशान कि खुद ही हुआ परेशान? कौन हुआ परेशान? यशोधर मुनिराज परेशान हुए, मरा हुआ सांप डाल दिया गले में तो यशोधर मुनिराज परेशान हुए? अरे वो श्रेणिक डालने वाला परेशान हुआ, नरक गया। कहां गया? कौन किसको परेशान करे भाई? अपना कर्म, अपना कर्म ही अपनी परेशानी का कारण है। यदि हमने पूर्व में अशुभ कर्म किए हैं तो वो हमारे परेशानी के कारण है। शुभ हो या अशुभ, लेकिन संसार परिभ्रमण कराते हैं। पाप के उदय से नरक आदि गतियां मिलती है, पुण्य के उदय से स्वर्ग आदि मिलते हैं, पर ये सब संसार रूप है और सब दुख रूप है। इन सब से छूटना है तो क्या करो? राग और द्वेष छोड़ो। क्या छोड़ो? देखो, दो धाराएं एक साथ चलती है अपने जीवन में। अपने जीवन में राग धारा और ज्ञान धारा दोनों एक साथ चलती है। अभी अपन जानते भी हैं और जानने के साथ राग भी करते हैं, द्वेष भी करते हैं, लेकिन ज्ञानी क्या करते हैं? उसको भिन्न भिन्न पहचानते हैं कि ये जो जानने का काम कर रहा है ये ज्ञान अलग है, वो तो मैं हूं, वो तो मेरा स्वभाव है। और ये जो मुझे ये अच्छा लग रहा है, राग हो रहा है, ये बुरा लग रहा है, ये जो द्वेष हो रहा है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। हो तो रहा है मेरे में, एक समय की पर्याय में तो है ही ना, उसकी सत्ता का नकार तो नहीं कर सकते हैं। वो अलग बात है कि शुद्ध निश्चय ने कहेगा कि हमें तो वो दिखाई नहीं देता, वो अलग बात है। लेकिन अभी पर्याय में वो मौजूद ही ना हो तो फिर मुक्ति की बात ही क्या क्यों करें? फिर विभाव को मेटने की बात ही क्यों करें? तो विभाव की सत्ता पर्याय में मौजूद होने पर भी वो विभाव है, स्वभाव नहीं है। मेरे में पैदा होने पर भी मेरा नहीं है, पर के निमित्त से पैदा हुआ होने से वो पराई चीज है, मैं उसको अपना नहीं मानता। ऐसा ज्ञानी विचार करते हैं, और ज्ञानी विचार करते हुए तो उनका राग टूट जाता है, ज्ञान रह जाता है। हमारी क्या दशा है? हम तो राग और ज्ञान को मिला करके सेवन कर रहे हैं। कैसे? उदाहरण दिया आचार्य कुंकुन देव के समयसार ग्रंथ में, उदाहरण आया। क्या उदाहरण आया? कि जैसे वो सानी करते हैं ना,
सानी जानते हैं ना, वो घास, वो कुट्टी होती है ना, वो हाँ मशीन से वो घास वो होता है ना, उसका चूरा कर देते। फिर वो भी जानवर नहीं खाता है, गाय बैल नहीं खाते हैं, तो फिर थोड़ा उसमें आटा बुरक देते हैं, है ना, थोड़ी सानी कर देते, क्या बोलते हो, खल डाल देते ना, खल डाल देते, थोड़ी मिक्स कर देते। क्या बोलते बाबू जी यहाँ पे? बाटा बोलते हैं, हाँ बाटा, हाँ जो भी मतलब समझ लीजिए। तो वो क्या समझता है जानवर कि ये घास मीठी है। अरे घास मीठी नहीं है, मीठा तो वो आटा है, घास तो घास जैसी है, लेकिन वो उसके भिन्न स्वभाव को नहीं जानता, उसके भिन्न स्वाद को नहीं जानता और एक में करके खाता है। उसी प्रकार आप और हम भी राग और ज्ञान दोनों को एक में करके भोगते हैं, और ज्ञानी उसको भिन्न जानता है कि ये जो राग है ये भिन्न है, ये विभाव है, और ये जो ज्ञान है ये मेरा स्वभाव है। राग में अपनापन नहीं करता वो, ज्ञान में अपनापन करता है। और हमारी दशा क्या है, प्रतिपल ज्ञान प्रकट हो रहा है, लेकिन ज्ञान की तरफ तो नजर ही नहीं है। नजर कहाँ है? राग की तरफ है। मुझे गुस्सा आ गया, मुझे राग हो गया, मुझे द्वेष हो गया, लेकिन मुझे ज्ञान हो गया, ये ध्यान नहीं। क्रोध आने के काल में क्रोध भी आया है, क्रोध का ज्ञान भी आया है, लेकिन हमें क्रोध के ज्ञान का तो तिरस्कार है और क्रोध का आविर्भाव है, तो उसको मुख्य कर दिया हमने, विभाव को मुख्य कर दिया और स्वभाव को गौण कर दिया, अभाव ही कर दिया एक तरह से, उस तरफ ध्यान ही नहीं हमारा। और ज्ञानी अपने स्वभाव को मुक्ति करते हैं और उस विभाव को गौण करते हैं। क्या कहते भैया, तू विभाव को गौण कर दे तो स्वभाव स्वरूप तू तो है ही है। समझ में आ रही बात आपको? क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये संसार रूपी शत्रु तेरे को तब तक दुखी कर सकता है जब तक कर्म है। कब तक दुखी कर सकता है? और कर्म का कारण राग द्वेष है। कर्म का कारण क्या है? इसलिए यदि हमें सुखी होना है, यदि हमें मुक्त होना है, यदि हमें संसार में नहीं रहना है, तो क्या करना है कि राग द्वेष को क्या करना है? छोड़ना है। और कैसे छोड़ना, उसके लिए 3 शब्द लगाए यहाँ पर। सबसे पहले का आदव, आदव मतलब सबसे पहले छोड़ो, पहले। और दूसरा शब्द लगाया झटिति, झटिति मतलब झट से, शीघ्रता से, जल्दी से छोड़ो भैया इसको। और तीसरी बात कही यत्नतः, प्रयत्न पूर्वक छोड़ो। अब हमको पता चल गया कि ये राग द्वेष के कारण मैं दुखी हूं, ठीक है पंडित जी, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। आपने कह दिया, अब छोड़ देंगे। कब कब छोड़ देंगे? अरे अपने को ये पता चले कि हम जो ये कुर्ता पहन के आ गए हैं, इसमें अंदर छिपकली बैठी है, तो कब निकालोगे? नहीं, वो निकाल देंगे, अभी प्रवचन के बाद जाके निकाल देंगे। बोलो, 1 सेकंड भी गंवाए बिना सबसे पहले यही कुर्ता उतार देंगे आपके सामने ही। कि लोग क्या कहेंगे, कि जो कहेंगे कह लेंगे, ये छिपकली हम अंदर बैठी नहीं रख सकते। अपने को पता चल जाए, नारद जी भाई साहब, अपने को पता चल जाए अंदर छिपकली बैठी है, तो क्या करेंगे अपन? कितनी देर रखेंगे उसको? अभी की अभी निकाल देंगे। और यहाँ हमारे दुख का कारण राग द्वेष, ये अज्ञान, ये मोह हमें पता चल गया, और फिर इसको छोड़ने के लिए कि छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, कि छोड़ देंगे। कब छोड़ देंगे? इसलिए उन्होंने 3 शब्द लगाए। एक शब्द लगाया आदव, आदव मतलब सबसे पहले, आदव मतलब
सबसे पहले छोड़ो, सबसे पहले कि ठीक है साहब सबसे पहले छोड़ देंगे, बाकी काम बाद में करेंगे, पहले इसको छोड़ेंगे। अभी हम दूसरा काम शुरू भी नहीं कर रहे ना, जब दूसरा शुरू करेंगे उससे पहले इसको करेंगे। तो बोले दूसरा जब शुरू करना हो करना, पर इसको झटिति ये काम तो तुम झट से कर लो, पहले कर लो, इसको झट से कर लो। अच्छा ठीक है, पहले कर लेंगे, झट से कर लेंगे, पर क्या करें, होता ही नहीं हमसे। क्या करें, होता ही नहीं हमसे। हम पहले कर रहे हैं, झट से कर रहे हैं, पर हो ही नहीं रहा हमसे, करें क्या? तो कह रहे यत्नतः। कैसे करो? तो पद्मनंदी आचार्य हमारा मनोविज्ञान जानते हैं, उन्हें पता है कि हम बहानेबाजी में निपुण हैं। हम पहले तो कहेंगे हाँ बाद में, तो उनका नहीं सबसे पहले। और जब सबसे पहले कहा तो हम ऐसे अच्छा ठीक है तो पहले ये करेंगे, पर अभी दूसरा शुरू कहाँ किया हमने, दूसरा करेंगे तो उससे पहले इसको कर देंगे। ठीक है, आपने पहले कहा, हम पहले करेंगे। तो कह रहे नहीं पहले नहीं, झट से, अभी शीघ्र करो ये काम। अच्छा शीघ्र करेंगे, क्या करें साहब, हो ही नहीं रहा हमसे। तो कह रहे नहीं यत्नतः। यत्नतः मतलब जिसके लिए आचार्य अमृतचंद्र देव ने कहा मर के भी। कैसे? मर के भी। अरे मरने पर भी यदि राग द्वेष छोड़ दो तो ये सस्ता सौदा जानना, महंगा नहीं है। एक मरण में क्या है, इसको नहीं छोड़ने पर तो अनंत जन्म मरण करने पड़ेंगे। तो एक मरण इसी बात के लिए सही कि इसको छोड़ने के लिए अगर एक बार मरना भी पड़े तो कोई बुराई नहीं है, कोई महंगा सौदा नहीं है। क्योंकि ये राग द्वेष, ये मोह, ये अज्ञान, ये मिथ्या श्रद्धान जो मेरे दुख का कारण है, जिसके कारण मैंने अनंत जन्म मरण किए हैं, और अभी नहीं छूटा तो और अनंत जन्म मरण होने वाले हैं। इसलिए कह रहे भैया प्रयत्न करके सबसे पहले मर के भी ये काम करो, भैया पहले ये काम करो। 100 काम छोड़ के देव दर्शन करना चाहिए। कितने काम छोड़ के? साहब 100 काम छोड़कर देव दर्शन करना चाहिए, और 1000 काम छोड़कर जो भी लगा लो आप, क्या फर्क पड़ रहा है। और अनंत काम छोड़ करके राग द्वेष छोड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? अनंत काम छोड़कर राग द्वेष छोड़ना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष संसार के मूल कारण है। अपन ने इष्टोपदेश पढ़ा था पूज्यपाद स्वामी का, इससे पहले उस इष्टोपदेश में बहुत अच्छी बात आई थी। उन्होंने कहा एक ग्वालिन होती ना, ग्वालिन, वो दही जमा करके और दही को बिलोती है, मक्खन निकालती है, घी निकालती है। तो कैसे निकालती है कि एक मथानी मतलब घड़ा है ना, क्या उसमें दही डाल करके, और वो मथानी रही क्या बोलते हैं जिससे वो मथते दही को, लकड़ी एक होती है ना, इसमें नीचे वो बना रहता है, क्या रवा बोलते हैं आप, रवाई, हाँ जो भी बोलते हैं। तो वो उसमें डालती है और उसमें एक रस्सी लपेटती है। क्या करती है? रस्सी लपेटती है। तो वो रस्सी लपेट करके उसके 2 छोर होते हैं, रस्सी के 3-4 तो उसमें घुमा देती है, और दोनों छोर को पकड़ के क्या करती है, वो एक को खींचती है, दूसरे को ढीला देती है, फिर दूसरे को खींचती है, पहले को ढीला देती है। क्या करती है? ऐसे ही कुछ करती है। मैं कह पा रहा हूं, नहीं कह पा रहा हूं? तो बोले वो ऐसे दोनों छोर से वो ऐसा खींचती है और छोड़ती है। उससे क्या होता है कि वो मथानी तेजी से घूमती है, और वो जो दही है वो परेशान हो जाता है और अपना घी छोड़ देता है। ऐसे ही संसार में राग और द्वेष की 2 डोरियों से
राग और द्वेष की दो डोरियों से हम क्या हो रही है हमारी दशा, उस दही की तरह परेशान हो रहे हैं हम और घी छोड़ रहे, अपना स्वभाव भूल रहे हैं अपना। राग द्वेष की रस्सियों से परेशान हो रहे हैं हम। अगर हमें सुखी होना है, जब उसको शांति कब मिले, दही को, उसको मथानी को, उसको रही को कब शांति मिले? वो रस्सी को खोल के डाल दो बगल में, वो रस्सी जो लपेट के खींच रही थी ना वो ग्वालिन, वो रस्सी खोल के डाल दो। अब उस रही को घूमना पड़ेगा, दही को परेशान होना पड़ेगा, शांति, अब शांति। तो ऐसे ही राग द्वेष की डोरी को उतार पटको ना, फिर क्या होगा? बस सुखी। हमारे दुख का कारण क्या है? राग द्वेष है। देखो कर्म भी राग द्वेष के कारण ही आते हैं। अब पढ़ते देखो एक बार, भवरिपुरी तावा दुख दो यावदात्मन तब विनिहित धामा कर्म संश्लेष दोष सभवति किल रागत वेद हेतु तदादौ झटिति शिव सुखाति यत्न तस्तौ जही। हिंदी वाला पढ़ते हैं। ज्ञान तेज नाशक कर मोह का बंधन जग में दुख देता, राग द्वेष से कर्म बंध है सुख के लिए इन्हें तजना। कि ज्ञान तेज को नाश करने वाला कर्मों का जो बंधन है वही इस जग में संसार में दुख देता है। हमारे संसार के दुख का कारण क्या है? कर्म। और राग द्वेष से कर्म बंध है। कर्म बंधन किससे होता है? राग द्वेष से। सुख के लिए इन्हें तजना, यदि सुखी होना है तो राग द्वेष छोड़ो। समय सार में एक दृष्टांत ऐसा भी आया, आप सबको याद तो होगा। क्या? कौन सा वाला? नहीं, वो वाला नहीं, वो वाला नहीं। दो पहलवान एक रेतीले मैदान में कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं। एक पहलवान तो तेल की मालिश करके आया है और एक पहलवान तेल की मालिश करके नहीं आया। अब दोनों वहां व्यायाम करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, तो किसके शरीर पर धूल चिपकती है? देखो आचार्य देव कितने सरल दृष्टांत से बात बता देते हैं। कह रहे देखो धूल किसके चिपकी? बोले खेल दोनों रहे, मिट्टी में लोटपोट दोनों हो रहे हैं, लेकिन एक के तो धूल चिपक रही है और एक के नहीं चिपक रही। उसका कारण क्या है? तो कह रहे जिसने तेल की मालिश की है, जिसके चिकनाहट है, उसके धूल चिपकती है, और जो तेल की मालिश करके नहीं आया, जिसका शरीर रूखा है, उसको धूल नहीं चिपकती है। चिपकती भी है तो ऐसी चिपकती है, हाथ से ही ऐसे ही झड़ जाती है। तो ऐसे ही संसार में कर्माण वर्गणा तो सब तरफ है, कर्मरज तो सब तरफ है, लेकिन ज्ञानी राग द्वेष नहीं करता तो उसे ये कर्म नहीं चिपकते, और अज्ञानी राग द्वेष करता है तो उसे कर्म चिपकते हैं। कर्म किसको चिपकते हैं? राग द्वेष करने वाले को चिपकते हैं, राग द्वेष नहीं करने वाले को नहीं चिपकते। लोक में ऐसा ही देखते हैं, बंदर बैठा है, आप उसकी तरफ देखोगे तो क्या करेगा वो? बंदर बैठा, अब आपको निकलना है, आप उसकी तरफ देखे बिना चुपचाप निकल जाओ, कुछ नहीं करेगा। और अगर आप उसकी तरफ यूं देखते देखते जाओगे तो वो ऐसे कर देगा और झट से आप डर के गिर जाओगे, भाग जाओगे वहां से। अरे देखते क्यों उसकी तरफ में?
कुत्ता रास्ते पे है, होता है, चुपचाप चले जाओ ना अपनी धुन में। आप उसकी तरफ देखते हो तो भौंकेगा। बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, आप चुपचाप निकल जाओ, अगर आप उसकी तरफ देखोगे तो क्या होगा, चिपक जाएगा आपके। ये राग द्वेष करना ये कर्म बंधन का मूल कारण है, और कर्म बंधन संसार परिभ्रमण का दुख का कारण है। इसलिए यदि हमें संसार परिभ्रमण नहीं करना हो, दुखी नहीं होना हो, तो क्या करना, राग द्वेष नहीं करना। तो आप राग द्वेष तो अभी कैसे नहीं करें, तो कह रहे पहले सही ज्ञान करो ना आपा पर का, कि मैं भिन्न हूं, ये भिन्न है जिनसे मैं राग द्वेष कर रहा हूं। मेरा कर्म मुझे दुख देता है, सुख दुख का निमित्त मेरा कर्म है, सामने वाला व्यक्ति सुखी दुखी का कारण नहीं है। जो होना होता है वह हो रहा है, वो टलता नहीं है। सामने वाले ने कुछ नया नहीं कर दिया है जो नहीं होना था, और सामने वाले ने ऐसा कुछ नहीं कर देगा, टाल नहीं देगा जो होना है उसको। इसलिए सामने वालों से किसी से राग और द्वेष करने की जरूरत नहीं। राग द्वेष करना यही दुख का कारण है। सुखी होना है तो राग द्वेष, जिससे राग द्वेष करते हैं हम दुखी होते हैं, और राग द्वेष नहीं करते तो, अरे ट्रेन में सफर करते हो, 4 घंटे के सफर में आप वहां बैठे हुए से अगर राग कर लोगे, मित्रता कर लो, स्टेशन पे उतरने में तकलीफ होगी आपको। इतने अच्छे साथी मिले और ये छोड़ के उतरना पड़ रहा है, फिर आप 4 बार फोन करोगे उसको, नंबर लेके आओगे, क्या मतलब है। पता है ना कि 4 घंटे का ही साथ है, लंबा साथ नहीं है ये, तो 4 घंटे के लिए काहे को राग करना उससे। जो उससे राग करते हैं, तो ट्रेन में लिखा रहता है कि सहयात्रियों के कुछ देवे तो खाना नहीं, उनकी बातों में आना नहीं, है ना, नहीं तो वो ठग लेंगे तुमको। बात बात में प्रेम हो गया, वो आपको दे रहे, आप खा रहे हो, फिर आप बेहोश हो रहे हो, फिर आपकी जेब में से निकाल के वो जा रहा है। कैसी कैसी घटनाएं रोज। और अगर आप उसके राग में नहीं उलझो तो बचे रह सकते हो। ऐसे ही संसार में भी हम जिससे भी जो राग करते हैं, द्वेष करते हैं, वही हमारे दुख का कारण है। देखो हिंदी पढ़ते हैं, अरे आत्मा, क्या कहा, अरे आत्मा, जब तक तेरे साथ समस्त तेज को मूल से उड़ाने वाला कर्मों का बंध लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, मैं हूं तो लोकालोक को जानने के स्वभाव वाला। कैसा हूं मैं, लोकालोक को जानने के स्वभाव वाला हूं, लेकिन ये ज्ञानावरण कर्म ने मेरा स्वभाव ढक रखा है। लोकालोक मेरे ज्ञान में झलके, ऐसा मेरा स्वभाव। और अभी मेरी दशा क्या हो रही है कि इस पर्दे के नीचे क्या है वो मुझे नहीं पता। स्वभाव तो ऐसा कि पर्दा क्या वज्र आ जाए तो भी मेरा ज्ञान नहीं रुके, उस वज्र के परे जान लेवे। लेकिन अभी मेरी दुर्दशा ये हो रही है कि जरा सा कोई कुछ भी जानने के लिए मैं जान नहीं पाता हूं। तो यहां कह रहे कि अरे आत्मा, जब तक तेरे साथ समस्त तेज को, तेज मतलब तेरा जो चैतन्य स्वभाव, तेरा ज्ञान स्वभाव, उसको मूल से उड़ाने वाला, मूल से उड़ाने वाला मतलब स्वभाव को पूरी तरह खत्म कर दे ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन उसको ढक रखा है, उसको उड़ाने वाला कर्मों का बंध लगा हुआ है। तब तक तुझको यह संसार रूपी बैरी नाना प्रकार के दुखों को देने वाला है। संसार रूपी बैरी कोई दूसरा नहीं है। संसार क्या है, हमारे राग द्वेष का नाम ही संसार है। संसार किसका नाम है, संसार किसका नाम है, राग द्वेष का नाम ही संसार है।
कई बार बताया है, आप लोगों में से कोई बताएंगे? लोक भावना और संसार भावना, 12 भावना में 2 भावना आती है, एक आती है संसार भावना तीसरे नंबर पे, और एक 10वें नंबर पे आती है लोक भावना। तो संसार और लोक ये दोनों एक ही है कि इनमें कोई अंतर है? कोई बताएंगे आप लोग? संसार और लोक इन दोनों में कोई अंतर है या एक ही है? बाबूजी क्या कह रहे हैं? देखो बाबूजी है अंतर है। अच्छा, अंतर क्या है कोई बताएंगे आप में से? हाँ हाँ, तो सही बताया आपने। और भी कोई बताइए। लोक भावना में तो 3 लोक का वर्णन है, और संसार भावना में जहाँ जन्म मरण होता है उसे संसार कहते हैं। हाँ सही है। और भी कोई बताएंगे? देखो अपन कभी कभी इनको पर्यायवाची के रूप में भी काम में लेते हैं, लोक, संसार, जग ऐसा, लेकिन 2 शब्द है तो 2 अलग अलग है, तो उनमें अंतर भी है। क्या है? संसार में क्या बताया? सुख दुख, दुख का सुख और दुख का, और लोक भावना में ज्ञान, जैसे अज्ञान ज्ञान और ज्ञान का होता है। नहीं ये है क्या? ज्ञान। हाँ नहीं, वो आप जहाँ पहुँच रहे हो वो ठीक है, पर ये बात सही नहीं है। अभी थोड़ा सा सही करते हैं इसको। देखो संसार और लोक में क्या अंतर है? लोक तो रचना का नाम है, लोक तो अनादि निधन, ये स्थान का नाम है। लोक तो आकाश का नाम है। लोक किसका नाम है? 14 राजू ऊंचा जो ये लोक है, अनंत आकाश के मध्य में, अनंत आकाश के मध्य में जो 14 राजू ऊंचा 363 घन राजू का जो यह आकार है या क्षेत्र है, ये क्षेत्र तो है लोक। लोक क्या है? क्षेत्र, जगह, खाली स्थान, और उस स्थान में जो घूमता है जीव, उस घूमने का नाम है संसार। क्या समझ में आई बात? फिर से बोलता हूं, लोक तो है स्थान का नाम। लोक किसका नाम है? वो तो आकाश द्रव्य है, वो तो स्थान है, और उस स्थान में मैं घूम रहा हूं, कभी नरक में, कभी निगोद में, कभी तिर्यंच में, कभी देव में, कभी मनुष्य, कभी गधा, कभी घोड़ा, ये बनता हुआ, दुख उठाता हुआ, जन्म मरण करता हुआ भाग रहा हूं इधर से उधर। इस भागने का नाम है संसार। संसार मतलब संसरणम संसारः, परिभ्रमणम संसारः, परिभ्रमण का नाम संसार है। और परिभ्रमण क्यों हो रहा है? तो ये राग द्वेष से हो रहा है, तो राग द्वेष को भी संसार कहते हैं। क्या कहा? परिभ्रमण का कारण है ना राग द्वेष, तो राग द्वेष भी संसार है। विभाव संसार है। संसार क्या है? मुकेश जी वैसे समझ में आई बात? जैसे एक कमरा है, तो एक कमरा तो हो गया लोक, और इसमें एक बच्चा भाग रहा है इधर से उधर, तो वो जो भाग रहा है ना, वो भागना, उसका भागना, बच्चा नहीं, वो बच्चे का जो भागना है, वो भागने का नाम संसार है। और भागना मिट जाए, जीव स्थिर हो जाए, इसका नाम मुक्ति। संसार से छूट जाए मतलब भागना। अभी तो अपने को एक जगह नहीं टिक सकते हैं। हमारी दशा कैसी हो रही है? लोक में फुटबॉल जैसी जगह हो रही है। हमारी दशा इस लोक में फुटबॉल जैसी हो रही है। फुटबॉल देखी ना, जिसके पास जाए वही लात मारता है। फुटबॉल की क्या दशा है? जिस खिलाड़ी के पास जाए वही लात मारता है। अरे विपक्ष वाले मारे तो मारे, भाई जो दूसरा दल है वो तो मारे तो मारे, पर जिसने मतलब फेंका था, वो क्या बोलते उसको, है ना, है क्या करते, शुरुआत करते हैं ना, जो शुरुआत करते हैं, है ना, हाँ, मतलब जिसने वो दल के पास जाए तो वो भी लात मारता है। मतलब 2 ही दल लात मारते हैं। अब मुझे नहीं पता ठीक से, मान लो 6 खिलाड़ी इधर, 6 खिलाड़ी उधर,
तो इधर सामने वाले 6 खिलाड़ी लात मारे तो मारे, पर इधर आ जाए तो इधर के 6 खिलाड़ी भी लात मारते हैं। शांति मिलती है कब? जब गोल हो जाए, वो एक जगह होती है ना, वहां चली जाए, अब खत्म, अब खत्म, अब कोई लात नहीं मारेगा। तो हमारी दशा भी क्या हो रही है कि जहां जाते हैं वहीं से लात पड़ती है। देवगति में गए, चलो भैया जाओ यहां से, खाली करो, टाइम पूरा हुआ तुम्हारा। नरक जाए तो अरे यहाँ तो पड़े रहने दो, यहाँ कोई सुख है क्या, यहाँ तो दुख है, यहाँ तो पड़े रहने दो। स्वर्ग से भगा दिया तो भगा दिया, नरक में तो रहने दो हमको, कि नहीं चलो खाली करना पड़ेगा, टाइम पूरा हुआ, चलो। तिर्यंश में गए तो यहां से लात पड़ी, चलो खाली करो फटाफट, टाइम हो गया तुम्हारा। मनुष्य में आए तो कह रहे हैं कि भैया वो वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, फिर कहीं जाना ना आना। वो एक मुक्तक है ना, हंसो इतना हंसो कि फिर हंसना बाकी ना रहे, रो इतना रो कि फिर रोना बाकी ना रहे। ऐसे आप जोड़ देना, जाओ ऐसे जाओ कि फिर जाना बाकी ना रहे। गए तो गए, फिर वापस ना आना ना जाना, बस। अभी हम काहे के जाते हैं, जाते हैं और आते हैं, जाते हैं और आते हैं, जाते हैं और आते हैं। लेकिन ऐसे जाओ कि फिर कभी आना नहीं पड़े। और उसका उपाय है, क्या उपाय है? राग द्वेष छोड़ना। अरे आत्मा, जब तक तेरे साथ समस्त चैतन्य को, तेज को मूल से उड़ाने वाला कर्मों का बंध लगा हुआ है, तब तक तुझको यह संसार रूपी बैरी नाना प्रकार के दुखों को देने वाला है। वह संसार रूपी बैरी राग द्वेष से उत्पन्न होता है, परिभ्रमण राग द्वेष से होता है। इसलिए यदि तू मोक्ष सुख का अभिलाषी है तो शीघ्र ही राग द्वेष का त्याग कर। क्या कर? कब कर? जिससे तेरी आत्मा के साथ कर्म का बंध नहीं रहे तथा तुझे संसार के दुख न भोगना पड़े। राग द्वेष छोड़ देंगे, कर्म नए नहीं आएंगे, पुराने तो क्रम में जा ही रहे हैं, वो जाएंगे और हम मुक्त हो जाएंगे, फिर अनंत काल के लिए सुखी हो जाएंगे। यदि हमें सुखी होना है, संसार परिभ्रमण से बचना है, तो हमें राग द्वेष छोड़ना चाहिए। और राग द्वेष छोड़ने का उपाय भेद ज्ञान करना चाहिए कि मैं भिन्न हूँ, ये सब अन्य मेरे से, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। ये सारी बात, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है। एक एक श्लोक बहुत एकदम सारभूत चल रहे हैं, बिल्कुल। मतलब भाग्य से ऐसे श्लोक निकल के आए हैं जिनमें पूरे द्वादशांग का सार और हमारे सुखी होने का उपाय बताया जा रहा है। पिछले 2 दिनों में हमने 138 में क्या पढ़ा था? आत्मा स्वयं ही शुभाशुभ कर्म करता है और उनका फल भी स्वयं होता है। एक वाक्य में ही याद रखना है, ज्यादा तो लंबा तो याद रहेगा नहीं। और कल 139 में क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? कि आत्मा को जानो और उसी का आश्रय लो यदि संसार से पार होना चाहते हो। और आज 140 में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? कि यदि हमें मुक्ति मोक्ष चाहिए है, छूटना है संसार से, तो हमें राग द्वेष छोड़ना चाहिए। अब राग द्वेष कैसे छूटे, कैसे, क्या उसका तरीका है, वो भी आचार्य देव बताने वाले आगामी श्लोकों में। बहुत ही प्यारे प्यारे श्लोक हैं। कल 141वें श्लोक में हम समझेंगे कि किस प्रकार राग द्वेष हमें छोड़ना चाहिए, राग द्वेष छोड़ने का उपाय बताएंगे। वो सब चर्चा अपन कल करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे।